राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे के दौरान युवाओं, विशेष रूप से आदिवासी समाज से यहाँ जो है शिक्षित लोगों से अपने समुदाय के पिछड़े और वंचित लोगों की मदद करने की यहाँ पे अपील की है। उन्होंने कहा कि केवल व्यक्तिगत सफलता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के उन लोगों को भी आगे बढ़ने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए जो भी विकास की मुख्य धारा से दूर रहें। राष्ट्रपति ने आपको बता दें शनिवार को जबलपुर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुई थी। सबसे पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गैरीसन मैदान में जो है आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया और आपको बता दें कि मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपराओं में से एक है और इसे भारतीय ऋषि मुनियों ने दुनिया को दिया है। आज योग पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का माध्यम बन चुका है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जब भी वो विदेश यात्रा पर जाती हैं, लोग उसमें योग के बारे में जरूर पूछते हैं। इससे पता चलता है कि योग की वैश्विक पहचान लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि वो खुद कई वर्षों से नियमित रूप से जो है योग कर रही हैं और इससे एक अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आधार जो है इसे मानती हैं। उन्होंने कहा कि आज की जीवन शैली के कारण कई नई बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और इसी के साथ मोटापा और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। ऐसे में योग इन समस्याओं से बचाव का जो है एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार भी योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की भूमिका पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे आसपास के जनजातीय समाज को शिक्षा से जोड़ने का भी काम करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी छात्रों की और छात्राओं की शिक्षा पर ध्यान देते हुए इसको बहुत बड़ी ज़रूरत बताया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जब लड़कियां शिक्षित होंगी तभी समाज में व्यापक बदलाव आएगा और विकास का लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि आदिवासी समाज स्वाभिमानी होता है, वो अपनी परेशानियों और कठिनाइयों को आसानी से दूसरों के सामने नहीं दिखाता। यही कारण है कि आज़ादी के कई दशकों बाद भी समाज का एक बड़ा वर्ग अपेक्षित विकास से जो है वो दूर हो गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। आदिवासी समाज के अधिक बच्चे और महिलाएं जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये सकारात्मक बदलाव भविष्य के लिए जो है एक उम्मीद लेकर आता है। अपने संबोधन के आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने आदिवासी समाज के उन लोगों में विशेष अपील भी की है जो पढ़ लिख कर आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अपने गांव और समाज को नहीं भूलना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि कई बार लोग शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों में चले जाते हैं और फिर अपने समुदाय से दूरी बना लेते हैं, जबकि उन्हें समय निकालकर अपने गांव वापस जाना चाहिए और वहां के लोगों को सरकारी योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी अनेक ऐसे लोग हैं जो सरकार की ओर से जो है दी जा रही योजनाओं और सुविधाओं पर जो है पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यदि शिक्षित युवा आगे आए तो वो उन लोगों को जागरूक कर सकते हैं और उनके जीवन में जो है बड़ा बदलाव ला सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये लक्ष्य केवल सरकार के प्रयासों के साहिल नहीं होगा। इसके लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने युवाओं से कहा है कि वो अपने करियर और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज और देश के हित में भी जो है योगदान दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षित युवक को समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम माना जाता है। राष्ट्रपति ने आदिवासी युवाओं से अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को बचाकर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता को अपनाना जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों और संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि लगातार बढ़ती गर्मी और इसी के साथ बदलते मौसम चिंता का विषय बना हुआ है। पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी लोगों को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने पौधारोपण, जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी व्यवहार अपनाने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। यदि युवा अपनी शिक्षा और क्षमता का उपयोग समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए करें तो विकसित भारत का सपना जो है वो जल्द भी पूरा हो सकता है। तो आपको बता दें किस तरीके से शिक्षित आदिवासी दिवस जो है वो मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग को लेकर तो चीजें कही, लेकिन साथ ही युवाओं को यहाँ पे जो है कड़ा संदेश भी दिया है और ये भी कहा है कि देखिए योग को जो है यहाँ स्वस्थ जीवन का आधार और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आखिरकार किस तरीके से एक सामूहिक प्रयास किया जाता है। आदिवासी समाज से उन्होंने यहाँ पे जो है उनके समक्ष ये बात रखी है कि देखिए आप जो है यहाँ पर सभी लोगों के लिए अपना योगदान